आप सबका मैं वेलकम करता हूँ शिफ्ट ई प्लेटफॉर्म्स में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जीडी कांस्टेबल जो पोस्टर्स निकले हैं उनकी जो 5 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी हुई है उसके सिलेबस के हवाले से आज बात करेंगे, सिलेबस को एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएगा, क्योंकि इस एग्ज़ामिनेशन को जितना हो सके उतना हम इजी बनाने की कोशिश करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे इस एग्ज़ाम के हवाले से कि ये एग्ज़ाम कैसा होगा, किस तरह से होगा, कैसे आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, कौन सा तरीका होगा जिससे आप इसको बहुत आसान तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसी असना में इसी टॉपिक पे बात करेंगे। जो इस नोटिफिकेशन के हवाले से सिलेबस की बात की गई है उसको ज़रा एक्सप्लेन करते हैं आज आपके लिए। तो ये जो सिलेबस होगा इसमें तो आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होगा, जिसमें आपको 80 क्वेश्चन दिए जाएंगे और हर एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स होंगे। अब जो जनरल नॉलेज और इंटेलिजेंस और रीजनिंग है, तो उसके लिए टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 20 और जो आपके मार्क्स होंगे वो होंगे 40। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के हवाले से बात की जाए तो उसमें आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे 20 और जो मार्क्स होंगे उसमें भी 40 होंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के भी 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स होंगे। इंग्लिश और हिंदी, जिसने इंग्लिश चूज़ किया है उसके लिए इंग्लिश, जो हिंदी चाहेगा वो हिंदी का एग्ज़ाम दे सकता है, तो उसमें भी 20 क्वेश्चन होंगे और जो मार्क्स होंगे वो होंगे 40। टोटल जो टाइम आपको दिया जाएगा वो दिया जाएगा 1 घंटे का। 1 घंटे में आपको ये तमाम 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अब आप कहेंगे कि इसका मतलब है कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं दिया जाएगा। तो इसके लिए हमारे चैनल पे आप जा सकते हैं, हमने पूरा वीडियो बनाया है इस हवाले से कि कैसे आप 60 मिनट्स में 1 घंटे में 80 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और उसमें हमने एग्जांपल्स भी दिए हैं, पूरी तरह से समझाया है। 10 क्वेश्चन है उसमें हर एक सेक्शन से, तो उन 10 क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा कि किस तरह से आप 60 मिनट्स में 80 क्वेश्चन कर सकते हैं और ये एग्ज़ाम कैसे आप आसानी के साथ क्वालिफाई कर सकते हैं। इतना टफ नहीं होता है, आपको उन क्वेश्चन से समझ आएगा कि कोई आईएएस लेवल का एग्ज़ाम नहीं होता है। अगर आपने मैट्रिक ठीक से पढ़ा है, मैट्रिक की पढ़ाई ठीक से की है, तो आप ये क्वेश्चन भी बड़ी आसान, आराम और आसाइश के साथ कर सकते हैं। ज़रा टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं। और इसके साथ साथ जो आपको चॉइस दी जाएगी एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए, इंग्लिश हिंदी के अलावा आपको और 13 लैंग्वेजेस की चॉइस दी जाएगी। उन 13 लैंग्वेज में आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं और उस लैंग्वेज में अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अगर हम बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क्स हर एक गलत क्वेश्चन पे आपको कट जाएंगे। इसलिए एग्ज़ाम देते वक्त खास ख्याल रखना होगा कि क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं, वही करना है जो आता है, जो नहीं आता है उसको छोड़ना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो जो डेट्स होंगी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए वो जब वेबसाइट पे आएंगे तो इस वक्त हम वो डेट्स भी आपके लिए एक्सप्लेन करेंगे कि किस डेट को कौन सा एग्ज़ाम होगा। रिवॉल्यूशन और रीचेकिंग के लिए कोई प्रोविज़न नहीं रखा गया है, तो उसकी उम्मीद बंद रखिए कि कोई रिवॉल्यूशन और रीचेकिंग होगी, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसीलिए रिवॉल्यूशन और रीचेकिंग का कोई भी ऑप्शन नहीं रखा गया है। ठीक है ना। और इसके बाद जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा वो होगा मैट्रिकुलेशन लेवल का। तो यही मैंने आपसे कहा कि आज ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं होगा। अगर आपने मैट्रिक का एग्ज़ाम ठीक से क्वालिफाई किया है, पढ़ाई ठीक से की है, तो आप ये एग्ज़ाम भी बड़े आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। वॉक थ्रू वीडियो और मॉक टेस्ट जो कंप्यूटर एग्ज़ाम का होगा वो भी कमीशन की वेबसाइट में कैंडिडेट्स कॉर्नर में आपके लिए दस्तयाब होगा। उसका भी एक वीडियो बनाएंगे, आपको पूरा डेमो देंगे उसका भी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब वो वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी यूट्यूब में कि वो किस तरह से उसका वॉक थ्रू होता है। हम ही आपको वॉक थ्रू कराएंगे और ये भी दिखाएंगे कि किस तरह से ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, किस तरह से आपको इसको आसान और अच्छा बना सकते हैं। अब अगर हम बात करें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की, तो इसके लिए कहा गया है कि जो एनालिटिकल एप्टीट्यूड और एबिलिटी टेस्ट होता है, यानी कि एक बंदे की एबिलिटी टेस्ट करने के लिए और एनालिटिक्स एप्टीट्यूड टेस्ट करने के लिए ये एक नॉन वर्बल टाइप एग्ज़ाम होगा, नॉन वर्बल टाइप क्वेश्चंस होंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। विजुअल मेमोरी भी इसमें शामिल है, डिस्क्रिमिनेशन भी शामिल है।
हम अब ये क्या चीज़ें हैं, शायद आपको इनको समझने में दिक्कत हुई होगी कि विजुअल मेमोरी क्या है, डिस्क्रिमिनेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स क्या है, अरिथमेटिकल रीजनिंग क्या है, फिगरिंग क्लासिफिकेशन क्या है, अरिथमेटिक नंबर सीरीज़ क्या है। इन सब सीरीज़ पे हम एक वीडियो बनाएंगे और आपको समझाएंगे कि किस तरह से इनको आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से आपको अब बड़े आराम से और ज़्यादा पढ़ाई न करके बल्कि बहुत ही आराम और आसान तरीके से किस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और ये सब चीज़ें क्या होती हैं। इस पे भी कंप्लीट वीडियो आएगा। जनरल नॉलेज यहाँ की बात है तो उसमें आपको हिस्ट्री, इंडिया का कल्चर, जोग्राफिया, इकोनॉमिक सीन, अब ये इससे लगता है कि ये शायद आपको हज़ारों किताबें पढ़नी पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि आप खाली हमें फॉलो करते रहिए। इस पे एक वीडियो बनाएंगे, वो वीडियो आपके लिए काफ़ी होगा। उस वीडियो से आप पूरी नॉलेज हासिल कर सकते हैं। आपको कुछ ही चीज़ों और कुछ ही रिसोर्स का ख्याल रखना है, उनको थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़ना है तो आपको समझ में आ जाएगा। हम रिसोर्स भी आपको दे देंगे, उस वीडियो में हम समझाएंगे भी कि किस एक्चुअली हमने प्लान किया है शिफ्ट प्लेटफॉर्म पे कि हम ये जो सेक्शन है ना, जनरल नॉलेज एंड इंटेलिजेंस, इस पे एक वीडियो बनेगा, इसमें ये सारा एक्सप्लेन कर देंगे। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस जो है, इस पे भी एक वीडियो आएगा, उस पर भी सब कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो आपको बहुत ज़्यादा टफ लगता है, इस पे भी, इसको भी आसान करने की कोशिश करेंगे, इस पे भी एक वीडियो आएगा और वो वीडियो भी, उस वीडियो में भी सब कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा कितना आसान है। फिर जब वो आपको खुद ही आपको रियलाइज़ होगा कि ये टफ नहीं है, बल्कि बिल्कुल आसान है। ये जो 4 सेक्शन है, इन 4 सेक्शंस पे हम 4 वीडियोस बनाएंगे, आपको उन वीडियोस में रिसोर्सेज देंगे। अभी फरवरी में एग्ज़ाम है तो अभी सितंबर चल रहा है, तो 15 अक्टूबर से पहले पहले जब फॉर्म का लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आपको हम ये चारों सेक्शंस के वीडियो बना के देंगे और आपको समझाएंगे कि किस तरह से इन सेक्शंस को बड़े आराम और आसान तरीके से आप कर सकते हैं और किस तरह से ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा। अब ये जो फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट हैं, इसके हवाले से हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको अभी हम बताएंगे वो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो वो रिक्वायरमेंट्स आप खुद चेक कीजिए कि आप में वो रिक्वायरमेंट्स हैं या नहीं है। अगर हैं तो अप्लाई कीजिए, अगर नहीं है तो आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर आप क्वालिफाई नहीं होंगे। तो सबसे पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो पैट होगा, उसके लिए जो लिमिट रखी गई है वो ये है, रेस होगी 5 किलोमीटर की। 5 किलोमीटर की रेस आपको 24 मिनट्स में कंप्लीट करनी होगी अगर आप मेल हैं। तो सिंपल बात कहता हूँ, आज अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आज से ही रेस शुरू कीजिए, सुबह जॉगिंग। अगर आप सुबह आधे घंटे की जॉगिंग करेंगी तो ये रेस आप बड़े ही आराम से क्वालिफाई कर पाएंगे। और अगर सिगरेट वगैरह पीते हैं तो वो क्विट कर दीजिए, क्योंकि अगर उससे फिर रेस के वक्त प्रॉब्लम हो जाएगी, रेस आप आराम से क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा जो फीमेल है उनके लिए रखा गया है 1.6 किलोमीटर रेस जो होगी वो उनको क्वालिफाई करनी होगी 8.5 मिनट में, ठीक है ना। फीमेल्स के लिए एग्जामिनेशन रखा गया है। वो कैंडिडेट जो लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं उनके लिए क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है, वो भी आपको बताएंगे तो वो भी आपको समझ आएगी। दूसरी रेस जो होगी वो होगी 1.6 किलोमीटर्स की, उसको 7 मिनट्स में कंप्लीट करना होगा। और फीमेल के लिए ही रेस रहेगी 800 मीटर्स की, उनको 5 मिनट्स में कंप्लीट करना होगा, ठीक है ना। तो ये जो पैट हैं, फिजिकल टेस्ट हैं, इसको क्वालिफाई करने के लिए हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको खुद मेहनत करनी होगी, तभी आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। एकेडमिक जो एग्ज़ाम है उसके लिए पूरी हेल्प होगी आपकी, शिफ्ट पे पूरे वीडियोस आएंगे। और ये एग्ज़ाम जो है, ये वाला एग्ज़ाम जो है, जो 4 सेक्शन है इस एग्ज़ाम के, एकेडमिक एग्ज़ाम के, इनको बड़ा ही आराम और आसान बनाएंगे आपके लिए। बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो हमने पहले ही बताया, फिजिकल टेस्ट के लिए मेहनत करनी होगी, जॉगिंग करनी होगी, एटलीस्ट इसके लिए तैयारी करनी होगी। तो अब स्टैंडर्ड्स लेते हैं कि क्या स्टैंडर्ड्स रखे गए हैं इन पोस्ट्स के लिए। तो जो हाइट का स्टैंडर्ड है वो रहेगा मेल्स के लिए 170 सेंटीमीटर्स और फीमेल के लिए रहेगा 157 सेंटीमीटर्स। अब कुछ कैंडिडेट्स के लिए रिलैक्सेशन रखी गई है, क्या रिलैक्सेशन है वो भी आपको बताते चले। ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब होंगे, उनके लिए 170 से नहीं होगी हाइट की लिमिट, उनके लिए 162.5 होगी, फीमेल के लिए 150।
दैट मीन्स तकरीबन 7 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए वहाँ पे जो वहाँ का जोग्राफिकल जो रीजन है वहाँ पर अक्सर और बेशतर हाइट कम होती है लोगों के लिए, तो उनके लिए जो रखा गया है क्राइटेरिया, मेल के लिए रखा गया है 150 सेंटीमीटर्स, फीमेल के लिए 147.5 सेंटीमीटर्स, ठीक है ना। और जो शेड्यूल ट्राइब होते हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट इफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, उनके लिए 160 रखा गया है और 147। और जो कैंडिडेट्स गढ़वालीज हैं, कुमारीज हैं, डोगराज हैं, मराठीज हैं या बाकी जो स्टेट ऑफ आसाम, हिमाचल, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं और लद्दाख से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए रखा गया है 165, 155। वो कैंडिडेट जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर वगैरह से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए क्राइटेरिया रखा गया है 162.5, 152.5। इसी तरह से वो कैंडिडेट जो जो इस कैटेगरी में फॉल पर होते हैं, उनके लिए 157, फीमेल के लिए 152.5। जस्ट जो रखा गया है तो अनएक्सपेंडेड, जब आपकी छाती फुलाई नहीं होगी तो उस वक्त आपकी छाती का साइज़ होना चाहिए 80 सेंटीमीटर्स, मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है ना। तो उसमें भी कैटेगरीज़ की छूट रखी गई है, वो आप देख सकते हैं कि शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 76, 5 सेंटीमीटर कैंडिडेट इस कैटेगरी में जो आते हैं उनके लिए ये, और जो कैंडिडेट इस कैटेगरी में फॉल करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वगैरह के, उनके लिए 77 और 5 सेंटीमीटर्स का एक्सपेंशन रखा गया है। वेट की बात की जाए तो प्रोपोर्शनल और हाइट और एज के हिसाब से वेट जो होगी एज़ पर द मेडिकल स्टैंडर्ड्स, उसी के हिसाब से वेट होना चाहिए। अब ये सब जो है, ये सब आपको पहले ही अपने आप में देखना होगा कि आप में ये सब चीज़ें हैं, इतनी हाइट है, इतना वेट है। अगर होगा तो तभी इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उससे आपको खामखा में आपका 100 रुपया ज़ाया हो जाएगा, तो फिर आप अप्लाई ही मत कीजिएगा। क्योंकि जब आपका फिज़िकल टेस्ट होगा, वहाँ पर अगर इनमें से कोई क्राइटेरिया में आप फॉल नहीं करते हैं तो उससे आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, और जो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। थैंक यू। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम छोटे छोटे वीडियोस बनाते हैं इसलिए ताकि आपको आसानी हो वीडियोस को देखने में, और आपको ये एग्ज़ाम की तैयारी करने में भी आपको लगे कि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, बल्कि बड़ी आसानी से आप इसकी तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो हम सिलेबस से बनाएंगे, वो वीडियोस आप तभी देखिएगा जब आपका ये सब क्लियर हो, जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड हो, जब वो आपका क्लियर हो तो तभी वो वीडियोस देखिएगा, वरना वो वीडियोस देखने का कोई फ़ायदा है नहीं। थैंक यू। आज के लिए सिर्फ इतना ही।